जी, रजिस्ट्रार डॉक्टर विकास गुप्ता जी, प्रोफेसर पायल मागो मैडम, डायरेक्टर एसयूएल, डीन ऑफ कॉलेजेस डॉक्टर बलराम पानी, डायरेक्टर साउथ कैंपस डॉक्टर श्री प्रकाश सिंह जी। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस एनुअल एक तरीके से हमारा आयोजन होता है और सारे देश के जो युवा हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय पूरे देश में एक प्रतीकात्मक तौर पर सबसे अग्रणी विश्वविद्यालयों में से है। तो इसीलिए सभी युवाओं का एक स्वप्न होता है कि दिल्ली विश्वविद्यालय के द्वार कब खुलेंगे, और वो द्वार खुलेंगे तो हम सब यहाँ पर अपनी हाजिरी लगाएंगे। सारी तैयारी हो चुकी है और आज ये पोर्टल का शुभारंभ होगा। उसके बाद सभी जो छात्र हैं, जो इच्छुक हैं, वो दिल्ली विश्वविद्यालय में यहाँ पर प्रवेश ले पाएंगे। मैं आदरणीय कुलपति महोदय जी से निवेदन करता हूँ, प्रोफेसर योगेश सिंह जी से, कि वो एक बार आपसे संबोधित हों। नमस्कार, आप सभी का दिल्ली विश्वविद्यालय में बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन। आज से हम 25-26 सेशन की शुरुआत कर रहे हैं, तो हम सब के लिए बहुत ही शुभ दिन है ये। और मैं आपसे बात तो करूंगा ही, पर इससे पहले मैं प्रोफेसर हनीत गांधी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो प्रेजेंटेशन दें, जिससे बहुत सारी चीज़ें हमें अपने आप ही क्लियर हो जाएंगी और उसके बाद बात करेंगे। जो आपके मन में प्रश्न होंगे उनका उत्तर भी देंगे प्रोफेसर हनीत गांधी। गुड आफ्टरनून, नमस्कार सभी को। आपका बहुत बहुत स्वागत है दिल्ली विश्वविद्यालय में एक बार और जैसा सर कह रहे थे, सर थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग मी टू मेक द प्रेजेंटेशन। सर ये प्रेजेंटेशन बहुत ही क्रिस्प है बिकॉज बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है, बट देर आर कपल ऑफ अनाउंसमेंट्स। हम तो दिल्ली विश्वविद्यालय के शैक्षणिक वर्ष 2025-26 में प्रवेश से संबंधित प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम सभी मीडिया बंधुओं का स्वागत करते हैं। वी वेलकम ऑल मीडिया पर्सन टू द प्रेस कॉन्फ्रेंस related to admissions of University of Delhi for this current academic session 25-26. Today we are making these major announcements. We will be launching our registration portal undergraduate programs के लिए, जो हमारा CSAS Common Seat Allocation System है UG का, उसे आज हम लॉन्च कर रहे हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ख़त्म होते ही। हम अपना 5-year इंटीग्रेटेड लॉ प्रोग्राम, जिनका एडमिशन क्लैट के थ्रू है, उसका भी पोर्टल आज लॉन्च कर रहे हैं रजिस्ट्रेशंस के लिए। हम आज हमारे पीजी के जो एलोकेशन और एडमिशन्स है फर्स्ट लिस्ट, वो भी लॉन्च कर रहे हैं आज शाम को 5 बजे। और हमारे जो बीटेक के 3 प्रोग्राम्स हैं, उनका भी आज फर्स्ट एलोकेशन लिस्ट आ जाएगी 5 बजे। और इसी के साथ साथ हम पीजी के प्रोग्राम्स जो एसयूएल में है, स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग, उसे भी लॉन्च कर रहे हैं। तो अ शॉर्ट ग्लिम्स ऑफ अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स इन यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। हमारा सीसास का पोर्टल ugadmission.uod.ac.in वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद लाइव हो जाएगा, और हमारी वेबसाइट admission.uod.ac.in पर सभी जानकारी उपलब्ध है। इस साल भी लास्ट ईयर के जैसे हमारे पास 79 यूजी प्रोग्राम्स हैं, जो बीबीए, बीएससी, बीकॉम, बीए ऑनर्स म्यूजिक, बीवॉक, बीएफए, बीएलएड, बीएमएस और बीए प्रोग्राम में हैं। 69 कॉलेजेस में ये प्रोग्राम्स हैं और 186 बीए कॉम्बिनेशंस भी हैं इस साल। और हमारे पास टोटल सीट्स जो उपलब्ध है वो है 71,624। ये सिर्फ रिजर्व कैटेगरी की हैं, रिजर्व कैटेगरी और यूआर कैटेगरी को मिला के सैंक्शन स्ट्रेंथ है। जो सीसास पोर्टल हम आज लॉन्च कर रहे हैं, दिस इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। हम आज फेज़ 1 लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें बच्चे अपनी बेसिक प्रोफाइल भरेंगे, सबमिशन ऑफ देयर क्लास 10th 12th मार्क्स। हम उनकी नेम, फोटोग्राफ और सिग्नेचर ऑटो इंटीग्रेट कर लेंगे CUET UG के प्लेटफॉर्म से, और ये नॉन एडिटेबल होंगी। इस
फेज़ में बच्चे अपनी एकेडमिक इन्फॉर्मेशन, अगर वो ईसी और स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं उसकी इन्फॉर्मेशन, सारे जो डॉक्यूमेंट्स है, दस्तावेज है, उसे अपलोड करेंगे और पेमेंट ऑफ फीस करेंगे। ये CUET UG का जो एप्लीकेशन नंबर होगा वो मैंडेटरी होगा इस पोर्टल पे एंटर करने के लिए। फीस में कोई चेंज नहीं है। 250 rupees for UR, OBC and EWS and ₹100 for SC, ST and PWD. In case a candidate wish to apply for supernumerary quota of EC and sports, then they have to pay an additional amount of ₹100. And if the candidate wish to apply for a practical या performance based या audit या sports style जो program जैसे BFA Bachelor of Science Education in Sports and Health या हमारे म्यूज़िक के प्रोग्राम, तो 400 रुपये एक्स्ट्रा उन्हें पर प्रोग्राम के लिए देने होंगे। ये कोई चेंज नहीं है, पिछले साल जैसा ही है। जब CUET का रिजल्ट आ जाएगा फिर हम फेज़ 2 इमीडिएटली उसके बाद लॉन्च कर देंगे। वी विल कंसिडर द नॉर्मलाइज स्कोर एज द NTA इज सेइंग, then the University of Delhi will expect the students to do subject mapping. They will then check the eligibility and program and college wise preferences they will have to input on their dashboard, and finally the form will be submitted. This is as last year. So important aspect जो हमने पिछले साल किया था वो इस साल भी we are continuing, that the subject studied in class 12th and CUET subject should map. At least 50% of the syllabus should map. बच्चे वही सब्जेक्ट यहाँ भी, और ये जानकारी हम पहले भी दे चुके हैं, हमेशा ही देते आ रहे हैं कि जो आपने क्लास 12th में सब्जेक्ट्स पढ़े थे वही सब्जेक्ट आप CUET में भी दीजिए और वो सब्जेक्ट आपको अब मैप करने पड़ेंगे। Program specific eligibilities are almost same, but there are couple of minor changes we have done to make it more elaborate, क्योंकि CUET में कुछ सब्जेक्ट्स ड्रॉप हुए, कुछ लैंग्वेजेस ड्रॉप हुई और कुछ डोमेन सब्जेक्ट्स ड्रॉप हुए, तो हमने यहाँ पर अपनी एलिजिबिलिटीज़ और ज़्यादा इलेबरेट कर दी ताकि कोई भी बच्चा अब छूट ना पाए। जैसे कि मोस्ट ऑफ द जो हमारे ऑनर्स प्रोग्राम्स है उसमें पिछले साल सिर्फ एक एलिजिबिलिटी होती थी, 1 लैंग्वेज एंड एनी 3 सब्जेक्ट्स फ्रॉम लिस्ट B. We have added another eligibility which is any 2 languages from list A and any 2 subjects. So overall जो कॉम्बिनेशन है वो 4 उनसे बनेंगे, या 1 भाषा और 3 सब्जेक्ट या 2 भाषा और 2 अन्य सब्जेक्ट। जहाँ भी बच्चे का स्कोर बेटर होगा उसे हम कंसिडर करेंगे फॉर एलोकेशंस। जो हमारे साइंस के प्रोग्राम थे वहाँ पर एक पिछले साल तक एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट होती थी कि 30% लैंग्वेज में उन्हें लेना चाहिए, हमने वो ड्रॉप कर दिया है। नाउ द कैंडिडेट्स ऑप्टिंग फॉर साइंस कोर्सेज विल ओनली बी कंसिडर्ड फॉर मेरिट ओनली ऑन द बेसिस ऑफ देयर मार्क्स ऑब्टेन्ड इन PCM और PCB as it may be, but the candidates are required to appear in the language. So language has become only an appearing component, not a deciding or a eliminating factor. BCom honors, there is no change in the eligibility. The candidates can opt for either mathematics or account as a mandatory subject and another language or any 2 other subjects from list B. After we close our phase 2, then we will open our platform for displaying the simulated ranks जो उस समय की preferences पे होंगी. The simulated ranks will be based on the marks and the preferences that the students will give at the closure of phase 2. Again, the candidates will have another opportunity to add, delete, reorder their preferences, and the last save preferences after the announcement of simulated ranks will then be considered for allocations. So the allocations will be based on our criteria, program specific merit, the category of the subject and the availability of seats. The process remains the same. The candidate, when they get a seat, they will have to accept it, and then the application will go to the college. The college will see the documents. They will raise a query if they have to, और उनकी application को reject या approve करेंगे। अगर approve करेंगे तो फिर बच्चे फीस देंगे। रिजेक्ट से पहले कॉलेजेस को हमने बहुत सारे पॉइंटर्स दिए हैं कि आप रिजेक्ट का रीज़न भी बताएंगे ताकि बच्चे को भी मालूम हो। हम 2-3 चांसेस तब भी देंगे कि रेज अ क्वेरी के थ्रू अगर डॉक्यूमेंट्स में कुछ कमी है तो वो ठीक कर लें, और उसके बाद ही रिजेक्शन बहुत सोच समझ के करें इफ़ दे हैव टू। देन इफ़ द स्टूडेंट डजंट टेक एनी एक्शन, इट विल बी टेकन एज अ डिक्लाइन ऑफ सीट. If they opt for an upgrade, if they opt for a seat, then they will get a provision to upgrade. अपग्रेड में हमने इस साल बहुत सारे, दीज आर दी इम्प्रोवाइजेशंस बेस्ड ऑन अ पास्ट एक्सपीरियंस. हम देखते हैं बच्चे बहुत सारी गलतियां करते हैं, फिर इशू बन जाता है या वो कुछ ध्यान नहीं देते. तो इस साल हमने हर साल की तरह हम कुछ इम्प्रोवाइज करते रहते हैं. कुछ
चीज़ें जो हमने अपने पोर्टल पे और अपने सिस्टम में ऐड किए उनसे मैं आपको रूबरू करवा देती हूँ। सीसा प्लेटफॉर्म हमने और कस्टमाइज कर दिया है और यूज़र फ्रेंडली बना दिया है इस बार, और बच्चे की सारी इन्फॉर्मेशन जो है इंक्लूडिंग उनकी जो कट ऑफ से हर बच्चे की उसकी यूनिक डिस्क्रीट कट ऑफ दिखेगी बच्चे के प्लेटफॉर्म पे। बच्चे कई बार गलती करते क्लास 12th और 12th के मार्क्स भरने में, जहाँ टोटल मार्क्स भरते हैं वहीं पर ही अपटेन मार्क्स भी भरते, तो अगर 70 मार्क्स मैक्सिमम मार्क्स और 70 अपटेन थे तो 100% में कन्वर्ट हो जाता है, या फिर वो मार्क्स कम भरते हैं, CGPA भरते हैं। तो यहाँ भी हमने चेक लगा दिया, हमने इंटीजर बेस्ड चेक्स लगा दिए सो दैट स्टूडेंट्स डू नॉट मेक मिस्टेक्स। स्टूडेंट्स ऑफन मेक मिस्टेक्स वाइल फिलिंग देयर IFSC कोड या बैंक अकाउंट, वहाँ भी हमने चेक्स लगा दिए। वहाँ पर बच्चों के पास पॉपअप आएगा कि IFSC का फॉर्मेट ये है, तो इसी फॉर्मेट में आप डालिए। इस साल से हम क्लास 10th के मार्क्स भी ले रहे हैं, दे मे बी यूज्ड फॉर ब्रेकिंग द टाई इफ नीड बी। मैपिंग ऑफ द CUET सब्जेक्ट्स विल बी एन एसेंशियल कंपोनेंट। हाउएवर जिन बच्चों ने जनरल टेस्ट के ऊपर एलिजिबिलिटी कर रहे हैं वहाँ पर हमको दिखा देंगे कि आपको इसे किसी से मैप नहीं करना, वो पहले से ही नॉट एप्लीकेबल लिखा हुआ आएगा। अगर मैपिंग करेक्ट होगी देन द कैंडिडेट्स विल बी एबल टू सी ओनली दोज सब्जेक्ट्स इन विच दे आर एलिजिबल। The rest of the subjects where they are not eligible will not be even shown to them. जहाँ BA प्रोग्राम में मैथ्स का कंपोनेंट मैंडेटरी है, क्लास 12th में पढ़ा, तो क्लास 12th का जो सब्जेक्ट उन्होंने ऐड किया होगा हम उसे भी मैप कर देंगे BA प्रोग्राम में। सो ऑल दिस हैज़ बीन डन सो दैट वी गेट मिनिमम कैंसिलेशंस। जो बच्चे आए वो उनका द एडमिशन गेट्स, द एलोकेशन गेट्स कन्वर्टेड इनटू अ मीनिंगफुल एडमिशन। मोर improvisation that we have done, this is an important point. बच्चे अपग्रेड करते थे और अपग्रेड करने के बाद जब अपग्रेड सीट आती थी तो उसको एक्सेप्ट करना भूल जाते थे, चूक जाते थे, और फिर वो एक ग्रीवेंस बन जाता है कि हमने अपग्रेड दबाया था लेकिन अपग्रेड दबाना के बाद में एक्सेप्ट करना भूल गया या भूल गई। तो इस बार हम क्या कर रहे हैं, हम जो अपग्रेड ऑप्शन है उसको ऑटो एक्सेप्टेड मोड पे ले आएंगे ताकि बच्चे का ये चांस ही मिस ना हो। और बच्चे के वॉलेट में जो फीस है, अगर वो फीस कम होगी तो एडमिशन वो कंफर्म्ड ही हो गया, अगर उसका सब डॉक्यूमेंट्स पूरे थे। अगर डिफरेंशियल होगा फीस, मानिए फीस ज़्यादा है तो उसको वो डिफरेंशियल फीस देनी होगी, और इसका उसको पॉपअप भी जाएगा और उसको ईमेल अलर्ट्स भी जाएंगे। तो ये बहुत हमने एक स्टेप उठाया है ताकि बच्चे का कोई भी अपग्रेड के बाद सब्सिक्वेंट लिस्ट में उसका एलोकेशन छूट ना जाए। Another thing that we are very particular on this is on the withdrawal fees. जैसे ही बच्चा विड्रॉ करेगा 1,000 रुपीज़ सबमिट करेगा हमारे प्लेटफॉर्म पे एज ए इंडिकेशन दैट ही इज़ विड्रॉइंग फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, द रिफंड विल बी मेड इमीडिएटली to the bank account or to the UPI from wherever he is made a payment within 5 working days. Sorry. ऑल कंसर्न्ड कॉलेजेस, पहले अगर ये कॉलेज रेज अ क्वेरी से कुछ डॉक्यूमेंट्स देता था सिर्फ वही कॉलेज देख पाता था। अब अगर कोई भी कॉलेज किसी भी बच्चे का रेज अ क्वेरी से कोई भी डॉक्यूमेंट लेगा, वो सब कॉलेजेस जो कंसर्न्ड कॉलेजेस होंगे जहाँ जहाँ बच्चा मूव करेगा उस कॉलेज को पहले ही दिख जाएंगे। तो ये भी एक कॉलेजेस के लेवल पे काम बहुत आसान हो जाएगा। आप पहले ही देख लेंगे अगर कोई डॉक्यूमेंट कमी थी वो रेज अ क्वेरी में आई है, वो भी कॉलेजेस को सब कॉलेजेस में जहाँ जहाँ बच्चा मूव करेगा वो पहले ही दिखने शुरू हो जाएंगे उसके सारे डॉक्यूमेंट्स। And discrete cutoffs and ranks will be published on the dashboard of each candidate for all the programs and categories in which he or she is eligible for. We will also send lot of important alerts on the email ID and through SMS to all the candidates. जब उनका allocation होगा, payment pending होगी, कुछ भी होगा तो उनको important alerts भी जाएंगे। Provision has also been made for on the principals platform. Principals को के भी email ID पे alert जाएंगे। अगर कोई भी pendency होगी, किसी भी बच्चे की पेंडेंसी है, एप्लीकेशन पूरी प्रोसेस नहीं हुई, तो हर प्रिंसिपल के डैशबोर्ड पे और उनको भी एक ईमेल जाएगा कि डेली उनकी कितनी पेंडेंसी है। सो ऑल दिस विल हेल्प अस टू शॉर्टन आवर एडमिशन साइकिल एंड टू मूव आवर एडमिशंस फास्टर। This year the timelines will be reduced to complete the admission process in the shortest possible duration, and if seats go vacant after the spot round, the university may explore other methods and criteria to fill the seats optimally. Admission to supernumerary quota, we are offering all the supernumerary quota like last year. PWD, CW, extracurricular activities, there are 14 activities. Sports, there are 26 men, and sorry, there is a typo here, 26 for men and 27 for women. Single girl child, one single girl child in each program, each college. Orphan, one male, one female for each program, each college. PMSSS, Kashmiri migrant, and nomination of seats for Sikkimese candidates. All these supernumerary quota have been retained.
The second thing that we will be launching today is the launch of our 5-year integrated programs which are based on CLAT. The registrations will begin today. The programs that are offered in this is BA LLB and BBA LLB. इनका admissions CLAT के rank पे है and we are hopeful that the classes will commence from 1st of August. We will also be declaring the first allocation list today for PG admissions and there will be 2 regular rounds और उसके बाद एक mid entry का provision और फिर third round. अभी हम इतना ही schedule वो कर रहे हैं, announce कर रहे हैं. And sir, if I have permission, can I declare the SGC also? This, sir, with sir's permission, इस साल हम single girl child quota PG में भी extend कर रहे हैं. तो एक हर प्रोग्राम में एक सीट सिंगल गर्ल चाइल्ड के लिए इस साल से इंट्रोड्यूस की गई है और जो एडमिशन टू पीडब्ल्यूडी ऑर्फन और एसजीसी का आज ही हो जाएगा लेकिन जो हमारा सीडब्ल्यू और स्पोर्ट्स है क्योंकि ये ट्रायल बेस्ड और चेकिंग होती है ये 2 सुपर न्यूमररी सीट्स जो हैं ये 3rd राउंड में होंगी. सो दिस इज अ ग्लिम्स ऑफ द शेड्यूल. दिस शेड्यूल विल बी अपलोडेड आफ्टर द at 5 o'clock today. We will release the list at 5 o'clock. Similarly, we are also going to announce the allocations for BTech and the schedule will be uploaded today at 5 o'clock. The allocations will be live on the dashboard of the candidates today at 5 p.m. The admission support system has further been strengthened. The information will be available in the text, visual and webinar form. We will soon be doing our webinar. We have also established chatbots and the email IDs are functional. We have also established 9 टेलीफोन क्लाउड से कंट्रोल होकर 9 टेलीफोन क्लाउड लाइन्स हम शुरू कर रहे हैं आज से. These will be established and we have also requested the colleges to establish help desk at their own premises so that if the student needs any help to fill the form, they can reach out to the nearest college and fill the form. The list of these colleges will be put up on the website shortly. We will be doing a series of perhaps हो सकता है शायद हम first webinar 26 को करें. We'll update you on CSAS and the grievance mechanism will be dealt online. I now request ma'am for as well. इधर ही आ जाइए. Thank you so much, Honorable Vice Chancellor Sir, and all the dignitaries on the dais, and all journalists and others who in the hall. आज हम जो एडमिशन्स 2025-26 स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के हैं उसके बारे में अपडेट आपको दे रहे हैं. जो यूजी के एडमिशन्स हैं उसमें CUET की रिक्वायरमेंट्स स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के एडमिशन्स के लिए नहीं है. MBA, बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, मास्टर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस एंड PGD लैंड जो डिप्लोमा है लाइब्रेरी ऑटोमेशन में, इनके लिए भी CUET की रिक्वायरमेंट नहीं है. E-prospectus, our e-prospectus is available on the website www.sol.du.ac.in, and UG portal for online admission is also live from 1st of June. That is ugadmission.oldc.ac.in. And PG portal is also available now, and from the morning it has already been started, the PG portal. And important dates for admission. From 11th of June 2025 to 15th of September, this is admission for all UG programs. 15th of September is the last date given by Distance Education Bureau of UGC, and it may increase or it may not increase. Admission for library sciences program will start from 16th of June. It has already started, and till 15th of September. Then registration for all PG programs through CUET. That registration has already started, and up to 10th of July this registration will be there. But CUET is not only thing which is mandatory for PG admissions. After the CUET score students are over, will fill rest of the seats through merit.
And registration for all PG programs through merit, that is also from 16th of June to 31st of July. After 10th of July, we'll announce the list, merit list for CUET candidates, and after 31st of July, we'll announce merit list for those candidates, those left out seats where the CUET score students are not available. Then registration for MBA program is also from 16th of June to 10th of July. Then there are certain financial support schemes for various categories of students. Sports quota we have announced this year only, and for national and international medal holders, there is various support system and financial support for the sports quota students. Then PWVD students, orphan students, 2 seats per program where the seats are fixed. Otherwise, where the seats are not fixed, then any orphan can get a fee relaxation. Then armed forces and central armed police forces, there are various categories in which fee relaxation is there. For transgenders also, there is fee relaxation as per the orphan quota only. Then SOL and university employee and wards of SOL, there is another support system. Meritorious female students scoring 8.5 CGPA and above after first year will be given full fee relaxation of the School of Open Learning fee. Then FSS for economically weaker section of the society as per university norms. And in case the students are enrolled in SOL, gets admission in regular mode till the last date of admission in SOL, then full fee will be refunded after deduction of 500 on production of proof of admission. So this is advisable that the students must secure their seat in SOL. If anything happens that they are not able to get seat in regular program or course of their choice, then this seat is secure. And also there is a dual degree program which has been announced by Honorable VC Sir last year, that 1 degree can be done from the regular mode and another from the open mode also. And these are the undergraduate programs. We have 7 honors programs and rest are BA programs with various combinations. Then these are the PG programs where MBA, Masters of MA in Hindi, History, Political Science, Sanskrit, MCOM, and BLISC, MLISC, and PGD Land. These are our postgraduate courses. Our Admission Help Center. These are our admission help centers. Students can come and physically access the internet and computer, etc. Along with their mentors will be there, as teachers will also be there, and our students will also be there to help them. One Center for Girls, that is East Regional Center, that is in Tahirpur, Department of Distance and Continuing Education, Tahirpur East Regional Center, and West Regional Center in Keshapuram is for boys. Just a moment. Then there are certain grievance redressal mechanism. There is call center of 20 lines. These 3 are the toll-free numbers and other numbers of call center. As well as we are also helping students' grievances through Colgram, and that will start from 22nd. Then these are the list of all language courses and certificate courses which our students can do, SOL students, as well as any other person can enroll in these courses. That is also announced, and its registration is also open. And these are various languages which can be taken up by SOL students and other students also. And this is Center for Innovative Skill-Based Courses. We have 31 skill-based courses where SOL students and any other student who has passed 12th class that can register in these courses. And these courses range from AC refrigerator repairing to flying drone technology, basic drone technology, stenography, RO repairing, and these are all hands-on courses. So these courses, the registration for this course is also available now. Thank you so much.
Thanks, ma'am. Now I request the Honorable Vice Chancellor, Professor Yogesh Singh, to release the Bulletin of Information, first for Bachelor of Technology, then for admission to BA LLB Honors, then BBA Honors, BBA LLB Honors, and then for admission to postgraduate programs, and finally for admission to undergraduate programs. Now Yes, now I request the Honorable Vice Chancellor to please release the information bulletin for SOL, School of Open Learning. तो दोस्तों, आपके प्रश्नों का स्वागत है। सिर्फ आपसे एक प्रार्थना है कि क्वेश्चंस बी रिस्ट्रिक्टेड टू एडमिशंस। थैंक यू। कौन मित्रवर, कौन पहले? कृष्ण, आप? कृष्ण शर्मा जी। हाँ जी। हाँ, जस्ट माइक की वेट कर लें, माइक दे रहे हैं। हेलो हेलो प्लीज। सर, मेरा सवाल ये है कि जो ये पोर्टल है अपना CSS, तो ये क्या एक्सेस करने के लिए क्या मोबाइल में भी इसकी फैसिलिटी है? क्या ये मोबाइल से एक्सेस हो सकता है या सिर्फ डेस्कटॉप से ही? मोबाइल से हमारे देखिए, टेक्निकली तो एक्सेसिबल है, पर हमारी एडवाइस यही है कि इसको लैपटॉप से या डेस्कटॉप से किया जाए ताकि सारे फीचर्स ठीक से नजर आएं, क्योंकि वो लाइट वर्जन में दिक्कत आती है कई बार और बच्चे परेशान होते हैं उसमें। एडवाइस यही है। ये इस बार आपने, मैं अभिनव इस बार आपने 10वीं के नंबर को टाइम लेटर दिया रखा है, कोई खास वजह? क्या पिछली बार दिक्कत आ रही? नहीं, दिक्कत वाली बात नहीं है। बहुत सारे कॉम्बिनेशन बन जाते हैं, मार्क्स सेम हैं। उसके बाद में हम गए कि मतलब उसके 3-4 हैं कि अगर मार्क्स सेम है, एज भी सेम हो गई, 12th के मार्क्स भी सेम हो गए, तो उसके बाद हमने लास्ट टाइम क्या कहते हैं कि अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में नाम को लिया था। वो थोड़ा सा लगा, लोगों ने कहा अनसाइंटिफिक सी लगती है बात, तो इट इज़ बेटर टू हैव 10th मार्क्स rather than alphabetic order of names. That's all. It may not emerge also, but let us see what happens. But this is a part of the formula now. That's why we need 10th marks. सर, जो क्राइटेरिया पहले थी वो रहेगी, आपने 10th के लिए और जोड़ दिए और एक्स्ट्रा जोड़ दिया। अगर टाई टूट नहीं रही है, लास्ट तक आ गए हैं तो। किस चीज में? हाँ सर, इस बारी ऑनलाइन क्लासेस के लिए क्या कोई प्रोग्राम है जी? ऑनलाइन क्लासेस के लिए क्या इस बारी कौन सा? नहीं, ऑनलाइन अभी हम इस साल कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं शुरू कर रहे हैं। हो सकता है आने वाले सालों में करें हम ऑनलाइन। अभी तो हमारा ओपन एंड डिस्टेंस एजुकेशन है, NC वेब है और रेगुलर प्रोग्राम्स हैं। है ना? हाँ। और इस बार 2 नए प्रोग्राम भी हमने शुरू किए हैं। एक तो MA इन टूरिज्म मैनेजमेंट 50 सीट्स के साथ में एक प्रोग्राम शुरू किया है, जो पहली बार एडमिशन्स होंगे इसमें। और दूसरा एक नया प्रोग्राम शुरू किया है MA हिंदी जर्नलिज्म। ये साउथ कैंपस में चलेगा। अभी हम डिप्लोमा चलाते थे इसका, लेकिन
अब हमने ये विचार किया कि 2 साल का MA प्रोग्राम इन हिंदी जर्नलिज्म शुरू करें और 1 साल बाद जो पास करेगा उनको डिप्लोमा देंगे, 2 साल करेगा तो उनको मास्टर्स की डिग्री देंगे। ऐसा एक प्रोग्राम शुरू करने जा रहे हैं। और वैसे हम MA इंग्लिश जर्नलिज्म भी शुरू करना है, अभी उसकी मोडेलिटीज़ पे काम कर रहे हैं, बहुत जल्दी शायद उसको भी शुरू करेंगे। सर नमस्कार, अतुल श्रीदेव सर, एक क्वेश्चन है, जैसे 5 ईयर LLB का कोर्स आप कर रहे हैं, इसकी फीस कितनी है और इसकी क्लासें तो कौन से सेंटर में होंगे? नहीं, जो 5 ईयर है अभी तो तीसरा साल आ जाएगा उसका, पहली बार नहीं है। तो अभी जो उसकी क्लासेस हैं वो हमारे इसी प्रेमाइसिस के अंदर चलती हैं। कणाद भवन है यहाँ पास में, वहाँ पे चलती हैं। अभी एक और थोड़ा हमने एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर आ रहा है, अभी 1 साल और लगेगा, बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर आ जाएगा। लेकिन अभी फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ के सामने कुछ एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर और एक कंप्यूटर सेंटर का इंफ्रास्ट्रक्चर इस अगस्त में हमें मिल जाएगा, तो वहाँ भी कुछ क्लासेस शिफ्ट कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास एडिक्वेट स्पेस है, उसका कोई इशू नहीं है। जहाँ तक फीस की बात है, फीस तो जो लास्ट ईयर थी उसमें 7-8% का एनहांसमेंट, एक रूटीन एनहांसमेंट है, बाकी हमने कुछ बढ़ाया नहीं है। दूसरा क्वेश्चन मैडम के, मैडम एसवेल मैडम, ये MBA का कोर्स है, टोटल कितने ईयर का, 1 ईयर या 2 ईयर? और कौन कौन से सब्जेक्ट है इसमें और इसकी फीस कितनी है? 2 ईयर है और दोनों सालों को मिला के अप्रॉक्सीमेटली 1 लाख रुपीज़ 50,000 पर ईयर। और जो इसमें स्पेशलाइजेशन के सब्जेक्ट्स है, वैसे इट्स जनरल MBA, लेकिन उसके बाद भी HR, ऑपरेशंस, फाइनेंस, ये सारे सब्जेक्ट्स, IT, ये सारे सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं। और जो लैंग्वेज का आपने कोर्स स्टार्ट किया उसकी फीस कितनी है? उसकी 10,000 फीस है पर ईयर। ठीक है, कितने साल का है ये? 1 ईयर सर्टिफिकेट प्रोग्राम, उसके बाद फिर डिप्लोमा। Thank दिल्ली यूनिवर्सिटी का अप्रूव्ड प्रोग्राम है। थैंक यू। कौन से वाले? स्किल वाले जी। तो इसकी कैसी रहेगी, किस प्रकार से आप इसमें कुछ प्रोग्राम्स 3 मंथ्स के हैं, कुछ 6 मंथ्स के हैं और अलग अलग फीस है इनकी। और जो एडमिशन क्राइटेरिया है वो 12th पास है, कोई भी आके इसको कर सकता है। इसमें लैब्स हमने डेवलप की हैं और सारा का सारा हैंड्स ऑन प्रोग्राम्स हैं। एंड पिछले साल जब हमने इसको किया था तो बहुत सारे प्रोग्राम्स में प्लेसमेंट्स भी तुरंत हो गई थी। जैसे मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन का एक कोर्स था 3 मंथ्स का, तो उसमें इमीडिएट सभी स्टूडेंट्स को हॉस्पिटल्स में एब्जॉर्ब कर लिया था। मैं एक उसी के साथ जुड़ता हुआ सवाल है कि जो स्किल मैनेजमेंट का आप कोर्स कर रहे हैं, तो क्या अपना कॉर्पोरेट से इनको ट्रेनिंग दिलाने के लिए तो कोई टाई अप है कॉर्पोरेट से? कुछ लोग फ्री भी आना चाहें इस कोर्स के लिए या ट्रेनिंग देने के लिए, कुछ ऐसा आपने फ्यूचर में? अभी तो हमने जो ट्रेंड इसके ट्रेनर्स हैं वो उनको एम्प्लॉय किया है, लेकिन कहीं कहीं पे हमें ये ऑफ़र आई है कि इसको जो हमारे इंडस्ट्री के हिसाब से भी इसको कर सकते हैं, तो उसका भी एक्सप्लोर हम लोग कर रहे हैं। मैंने अभी सारा देखे हैं प्रोग्राम, उसमें एक जो मेन इंडियन इंडस्ट्री में कॉर्पोरेट में आती है कि कहीं भी किसी भी यूनिवर्सिटी में कस्टमर केयर का कोई कोर्स नहीं है। कुछ आगे आने वाले कस्टमर केयर वो मेन एक बोन होती है रीढ़ की हड्डी, तो उसका आगे नेक्स्ट ईयर कुछ है चांस? इसका ध्यान रखें। मित्र, अब जरा औरों को प्रश्न। जी श्रद्धा जी, प्लीज टेक ए माइक so that we can hear your sweet voice. Journalism courses that you are starting, is it under the department or is it under Delhi School of Journalism? It is under the department. So why not DSJ? Because you have a Delhi School of Journalism, so why not DSJ and why? Because, I know there is a department which has been running the course for a long time, but just a question, when you already have a school, full-fledged school which is running, so yeah. Actually, Department of Journalism is running a 5-year program, integrated 5-year program. And this MA Hindi, which we are starting now, they have adequate expertise available in the department. And because they have experience of running 1-year diploma also. So we thought we should not mix things unnecessary. And journalism is under self-finance mode and this is in the regular mode. ये भी एक बात है। ये पिछले साल की तरह क्या इस बार भी हम लोग सीटों पे एडमिशन देते थे, वो हाँ वो रहेगा, लेकिन एक्सपीरियंस से कुछ हो सकता है उसमें थोड़े बहुत चेंजेस करें,
क्योंकि अभी 4th ईयर आया है हमारे पास इस बार, तो बहुत सारे कॉलेजेस का ऐसा मानना है कि बहुत ज़्यादा एलोकेशन नहीं करें, जिससे कि एक्स्ट्रा एडमिशन्स के बाद एक पूरा ईयर भी आ रहा है। तो वो एक प्रिंसिपल्स अभी उस पर काम कर रहे हैं। तो कुछ कॉलेजेस में हो सकता है हम न भी करें एडिशनल एलोकेशन, पर हमारा जो ऑब्जेक्टिव है कि सभी सीट्स भरनी चाहिए। तो एडिशनल एलोकेशन उन कॉलेजेस में तो बहुत सारा करेंगे ही फर्स्ट राउंड में ही, जहाँ पर कि पहले एडमिशन नहीं हो पा रहे थे या कम हो पा रहे थे। किस बारे में? नहीं, वो जैसे सबका हो रहा है वैसे उनका भी होगा। अभी तो कोई ऐसा इशू है नहीं उनके साथ, अभी तो इश्यूज रिजॉल्व हो गए हैं। स्टीफेंस वाला कोई इशू नहीं है अभी तक। एक मिनट वो या प्लीज गो अहेड। I have a question. First, I could not understand this 7 to 8% fee hike. Is it going to be for all the courses which DU runs? I mean, you said, some time back, responding to a question, that there is 7% fee hike is going to be there. So is it for all the courses, all the UG courses? I think I should not comment on that. Yes, किसी कोर्स में एक्चुअली कुछ कॉलेजेस ने भी करनी होती है, तो मैं इट इज नॉट एडवाइजेबल कि मैं उस पर कुछ कहूँ, पर यस इतना ही होगा, थोड़ा ही एडवांस रूटीन में, टू मीट आउट द इन्फ्लेशन, नथिंग एल्स। So this additional seats you have mentioned, is there a list of colleges where additional admissions will be done? Have you prepared a list? Right now we don't have that list. Like we have a list, but we are discussing with the principals, and very soon we will come out of that. But because 4th year is with us now, we really don't know how many students will take admission in 4th year. So unlike last year, sir, there was 20% and 30% extra seats. हाँ, तो allotment. रहेगा। That will not be done, sir. No, रहेगा। कुछ कॉलेजेस में नहीं रहेगा, बाकी सब में रहेगा। So, sir, when it will be out that in these colleges extra admission will be done? अभी ठीक नहीं है ऐसे नाम लेना, क्योंकि अभी discussions are going on with the principals of the colleges. हाँ, NCWeb के अभी शुरू हो जाएंगे, जल्दी शुरू हो जाएंगे। जी कृष्ण। सर, ये जो फॉरेन स्टूडेंट्स हैं, क्या इस पोर्टल के अंदर उनके लिए कोई भिन्नता का कोई प्रावधान है, कोई डिफरेंस है उसमें इस पोर्टल से? अगर कोई स्टूडेंट्स फॉरेन स्टूडेंट्स अलग तरीके से एडमिशन होते हैं, उसके कई तरीके हैं। तो वो फॉरेन स्टूडेंट रजिस्ट्री उसके एडमिशन करती है, तो अलग क्राइटेरिया पे वो करेंगे उसको। तो ये पोर्टल उसका माध्यम नहीं होगा? नहीं, पोर्टल उसका माध्यम डायरेक्ट है। नहीं, वो तो ठीक है, OCI कार्ड होल्डर तो इसी प्रोसेस में आएंगे ना, वो तो CUET प्रोसेस में, पर वो तो FSR करता है, अपना अलग सिस्टम है उनका, अपना पोर्टल है, उसके हिसाब से करते हैं। क्योंकि ऑप्शन इस पोर्टल में ऑप्शन नहीं है फॉरेन स्टूडेंट्स का? नहीं, वो अलग से, अभी वो ICCR से आते हैं, कुछ अलग से आते हैं, कई सारे उनके रूट हैं आने के एडमिशंस के। बताइए, हमें काफ़ी है मेरे पास, मैं आपसे शेयर कर सकता हूँ। अभी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में नहीं, सॉरी, पोस्ट ग्रेजुएट में पहले मेरे पास है। टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं हमारी 13,432, इंक्लूडिंग NCWeb, एंड रजिस्ट्रेशन टू पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स वर स्टार्टेड May 16th, और टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट रजिस्टर्ड 53,609, 53,609, and gender-based data 23,117 boys and 30,490 girls. Transgender 2, and ratio between girls and boys is 1.3. Total registrations in unique program 57,222. And the most popular program is LLB. We have got applications 9,270. Second is MA Political Science, where we have received 4,996 applications. And number of applications received for single girl child quota 1,131. This is related to postgraduate studies. And number of applications received for orphan 90. For BTech programs, total number of candidates registered 6,030, out of which 4,349 boys and 1,681 girls.
Number of girls applied for single girl child quota 195, 4 orphans have applied. Undergraduate studies we don't have right now the data. Yeah, Kunal, can we hear you? Sir, good afternoon. Sir, first of all, this is for the first time when you are going to. Just a minute, Kunal. Just a minute. Sir. Ji, sir. Sir, good afternoon. Kunal. This side, sir. Sir, for the first time, the fourth year for the undergraduate courses are going to start. How is the response and how it will impact your admission process for this year? Are you getting a good response for fourth year? Even some complaints from professors as well कि इतना ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, आपने प्रेशर तो डाल दिया, लेकिन अब कैसे होगा? बहुत लोग कंप्लेन कर रहे हैं, गर्मी की छुट्टियां चल रही हैं and they are not जिनका स्वभाव कंप्लेन करने का है वो कंप्लेन करेंगे, वो छुट्टी भी मना रहे होंगे, कंप्लेंट भी कर रहे होंगे. जिनको तैयारी करनी है वो तैयारी कर रहे हैं कॉलेजेस के अंदर कि किस तरीके से किसको बनाया जाए. आज से 4 साल पहले से ही पता है ना कि ये तो होने ही वाला है, फोर्थ ईयर आएगा. अभी कितने स्टूडेंट्स ऑप्ट करते हैं, दिस इज नॉट नोन टू अस. थोड़ा दिन टाइम लगेगा, पर किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है. अगर थोड़ी बहुत डिफिकल्टीज आई तो उसको हम सॉल्व भी करेंगे. और कोई भी चीज जब इवॉल्व होती है तो थोड़ा बहुत तो परेशानी आ सकती है, लेकिन स्टूडेंट को रिलेटेड कोई ज्यादा मैं परेशानी नहीं देख रहा हूं. Our teachers are intelligent. They will be able to handle projects, dissertations, because there are many teachers in the colleges who are very good in research. They are supervising PhDs also. अभी national education policy के हिसाब से research should also be integral part of college system. ये एक नई चीज colleges के लिए हो रही है. बहुत सारे, मैं ऐसा समझता हूं कि more than 80-90% are very enthusiastic about it, क्योंकि उनको बहुत कुछ नया मिलेगा. अब एक दिन में कोई चीज नई मिल जाती है ऐसा नहीं होता, टाइम लगता है, पर बहुत सारा इंतजाम हो गए, किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है. और 4th ईयर अंडरग्रेजुएट जो प्रोग्राम है ये सक्सेस होगा. इस साल कितने एडमिशन होते हैं वो तय करेगा. प्रॉब्लम हमको एडमिशन में नेक्स्ट ईयर कितने अरेंजमेंट करने हैं. इस साल तो हमारे को कोई ज्यादा इम्पैक्ट है नहीं उसका. अभी देखते हैं उसके हिसाब से फिर तय करेंगे आगे, पर मुझे लगता नहीं कि कोई प्रॉब्लम है. एक क्वेश्चन भी है कि क्या जो CUET का आपने प्रोसेस चुना ग्रेजुएट ये 12th के मार्क्स को हटा करके, कई लोग ये भी कहीं कहीं कंप्लेन कर रहे हैं कि इससे क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट्स पर कुछ फर्क पड़ा है. हैव यू स्टडीड द पैटर्न? क्या आपने ये पैटर्न देखा है कि क्या CUET जो अभी लागू है और उससे पहले जो 12th के बेसिस पे होता था उसमें क्या क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट्स में कुछ नहीं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. CUET आने के बाद पहले भी हमारे पास ब्राइट बच्चे आते थे देश के, आज भी ब्राइट बच्चे आते हैं. CUET आने के बाद इतना जरूर हुआ है कि अब हमारे पास बहुत सारी स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन आता है. और CUET होने से ये भी हुआ है कि जो छोटे टाउन्स के बच्चे हैं वो बहुत सारे आने लगे हैं. CUET से ये भी हुआ है कि उत्तर प्रदेश बोर्ड, बिहार बोर्ड के बच्चे अब ज्यादा आने लगे हैं. पहले उत्तर प्रदेश बिहार के बच्चे आते तो बहुत सारे थे, लेकिन वो ज्यादातर CBSE के स्कूलों के होते थे. आज क्या है कि स्टेट बोर्ड्स के भी बच्चे बहुत आने लगे हैं. तो धीरे धीरे ये CUET का सिस्टम जमा है, स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन बढ़ा है. और सबसे बड़ी बात क्या है, छोटे टाउन्स के बच्चों को एक इक्वल अपॉर्चुनिटी मिली है और वो हमारे को सीधे सीधे डेटा में नजर आता है. नहीं, इतनी बड़ी साइंटिफिक स्टडी तो मैं कहां से करूंगा, लेकिन यह है कि कोई PhD करना चाहे तो कर सकता है. वो लाएगा प्रॉपर टूल्स लगाकर इस पे रिसर्च करेगा. पर हम तो बहुत मोटी मोटी सी बात कह रहे हैं इसमें. लेकिन यस, ठीक है, कुछ लोग अगर रिसर्च करना चाहेंगे जो कि हमारे स्कॉलर्स हैं, इस पे करना चाहिए काम की इम्पैक्ट क्या हुआ. हाँ, और बहुत अच्छा ये रिसर्च का टॉपिक है. मैं समझता हूँ कि सोशल साइंटिस्ट को इस पे करना चाहिए काम, अच्छे रिजल्ट आएंगे इसके. जी, मुनमुन जी. बहुत बहुत बधाई प्रोफेसर हनीफ गांधी मैम, क्योंकि बहुत सारे चेंजेस नज़र आए जो है वो CSES की ट्रांसपेरेंसी को लेकर, और इसके लिए पूरी आपकी टीम को बधाई दी जानी चाहिए. बट मैम, एक चीज़ जो मुझे नज़र आया कि एक लाइन में ग्रीवांस सिस्टम के लिए कहा गया कि ऑनलाइन ग्रीवांस सिस्टम. क्या हम कोई ऐसा सेटअप तैयार नहीं कर सकते कि कोई एक जगह हो जहाँ पे बच्चे आ भी सकें? क्योंकि ऑनलाइन सिस्टम जो है वो बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं है जो मुझे दिखा. साथ ही एक सवाल और भी है कि DU पहले ओपन हाउस किया करता था,
वीकेंड्स पे या कॉलेजेस में। इस बार वो सिस्टम आईपी यूनिवर्सिटी ने अपना लिया और उन्होंने वीकेंड पे किया। लेकिन अभी वेबिनार के अलावा क्या हमारे पास कोई ऐसा और सिस्टम नहीं है कि हम ऑफलाइन भी कहीं कर सकें? कॉन्फ्रेंस सेंटर है, मल्टीपर्पज़ हॉल है, जहाँ पेरेंट्स को बुलाया जा सके। ग्रीवांस के लिए तो हमारी अपनी टीम भी आपको मालूम है हमेशा होते हैं टीचर्स। अभी आज भी ग्रीवांस कमेटी के आए हुए हैं टीचर्स सारे, तो फिजिकल मोड में भी आ सकते हैं अगर वो चाहे। लेकिन हम फिजिकल मोड मतलब हम ऑनलाइन उनको बहुत प्रॉम्प्टली जवाब दें। कोई बच्चा बाहर बैठा हुआ है, दिल्ली के बाहर है, और उसको अगर जवाब चाहिए तो उसका ऑनलाइन ज़्यादा स्विफ्टली और ज़्यादा एफिशिएंटली जवाब भी आ जाएगा, और हमें भी पता चलता है कि उससे कितने ग्रीवांसेस जो है उनके सॉर्ट आउट भी है। लेकिन अगर कोई दिल्ली में भी आना चाहे तो भी हमारे एडमिशन ब्रांच में पूरा एक हॉल है जिसको हमने ग्रीवांसेस के लिए डेडिकेट किया हुआ है, तो वो प्रोविजन है हमारे पास। कॉलेजेस में भी हम, हाँ, कॉलेजेस में भी ग्रीवांस कमेटी स्टैब्लिश है, उसकी भी पूरी इन्फॉर्मेशन हमने वेबसाइट पे हम डाल देंगे आज। जी मैम, एक सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। जैसे आपने बताया अभी प्रेजेंटेशन में कि कॉलेजेस में भी जाके सपोर्ट सिस्टम होगा, वहाँ भी बच्चे और पेरेंट्स जा सकते हैं, तो क्या उसकी कोई डेडिकेटेड लिस्ट भी जारी होगी? जी जी, कॉलेजेस को हमने अप्रोच किया, उनसे लिस्ट आएगी तो हम अपलोड कर देंगे। वी आर इन दैट प्रोसेस। जैसे ही हमारे पास वो बता देंगे कौन कौन से कॉलेजेस में ये प्रोविजन है, हम वेबसाइट पे डाल देंगे। मैम, जो पोर्टल लॉन्च हुआ है रजिस्ट्रेशन के लिए, तो इसकी कोई लास्ट डेट भी रखी गई है? फर्स्ट फेज के रजिस्ट्रेशन कब तक होंगे? नहीं, हम लास्ट डेट अभी रखते नहीं है क्योंकि सीयूईटी के रिजल्ट्स नहीं आए हैं। हमारा फेज़ 1 फेज़ 2 के साथ भी चलता रहता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं जब फेज़ 2 में जब सीयूईटी का रिजल्ट आता है तो वो रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं। तो अभी तो हमने फेज़ 2 जब एनटीए हमें बताएगा कि रिजल्ट जब आए उसके बाद भी हमारा पोर्टल कुछ 1 हफ्ते 10 दिन ऑन रहेगा, ताकि फेज़ 1 फेज़ 2 दोनों इकट्ठे चलते रहें और बच्चे तब भी रजिस्ट्रेशन कर पाएँ। एक सवाल मेरा प्रोफेसर पायल मागो मैम से है कि जब मैं अभी प्रेजेंटेशन में लिस्ट देख रहा था तो मुझे साइकोलॉजी का कोर्स नज़र नहीं आया आपका। क्या इस बार उसको ड्रॉप डाउन किया गया है? नहीं, उसको ड्रॉप नहीं किया गया है। अभी यूजीसी डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो ने अभी उसको होल्ड करने के लिए बोला है। उस पर जो एलाइड साइंसेस, एलाइड हेल्थ साइंसेस का जो डिपार्टमेंट है, वहाँ से कुछ उनकी बातचीत चल रही है, तो वो जब डिसीजन आएगा तो उसको करेंगे। हाँ जी, चलिए।